भैया अगर गाय के लिए लात भी खाना होगा तो खा लेंगे। कोई आपने देखा होगा इस तरह से गायों को मरते हुए। यह उत्तर प्रदेश सरकार का गो आश्रय केंद्र है। यह गाय धंस चुकी है कई दिन से, अब यह मर जाएगी। उधर भी कई गायें इसी प्रकार कीचड़ में धंसी हुई हैं जो उठ नहीं पा रही हैं, यह मर जाएंगी। मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। एक रहता तो बात समझ में आती कि भैया यह संजोग बस ऐसा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यह है सजोई गांव। सजोई गांव क्यों भैया? अब ब्लॉक कौन सा है? आराजी लाइन विकास खंड और जनपद वाराणसी। वाराणसी जनपद का यह है। नाद है इनका। नाद को देख रहे हैं, जिनके पास थोड़ी शक्ति है वह चढ़ करके सूखा भूसा खा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उधर मत जाओ, जाएंगी तो धंस जाएंगी। दोस्तों हम लोग भी कीचड़ में आप देख रहे हैं पैर सन गए हैं और उसी से होते हुए हम यहाँ आए हैं। देखते हुए कलेजा कांप गया है, भीतर तक हिल गए हैं कि हे भगवान यह सब हो क्या रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। यही सब इनकी स्थिति देख लीजिए। हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अकेले मैं इनको उठा भी नहीं पाऊंगा। ये अब मर जाएंगी क्योंकि इनको कोई उठाने वाला नहीं है। इनकी आंखें एक बार देख लीजिए और इनकी आंखें कह रही हैं कि किस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हमने दूध पिलाया और दूध निकाल करके छोड़ दिया गया, हमें मरने के लिए विवश कर दिया गया। उधर भी गायें हैं कीचड़ में, उनकी भी स्थिति आप देख रहे हैं। और उस तरफ भी एक गोवंश पानी में, उसकी जो हालत है उसे आप देख रहे हैं। वो अभी मर जाएगा, निकल नहीं पा रहा है। अभी कुछ सफाई कर्मचारी इन्हें खींच करके निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे आने के बाद हट गए। मैं वाराणसी के डीएम को बोलूं, किसको बोलूं, इस समय किसी का फ़ोन उठेगा नहीं। लेकिन मैं शीघ्र इस मामले को उचित माध्यम तक संप्रेषित करता हूं। इसे कई लोगों ने दिखाया भी था, लगातार सोशल साइट पर भी चल रहा है, लेकिन कोई असर नहीं है। असर होगा भी कैसे? बहरे कानों को सुनाने का तरीका क्या है, कैसे सुनाएंगे? और यदि बहुत कुछ आप कहेंगे तो राष्ट्र विरोधी तत्वों में आपको शामिल कर दिया जाएगा और लोग कहेंगे भैया इनका काम तो केवल खराब दिखाना है। 30 रुपया आता है एक गोवंश पर और इनकी हालत आप देख लीजिए। यह मरणासन्न है, मर जाएंगी, कभी भी मर जाएंगी। इधर गांव के लोग हैं, तमाशा देख रहे हैं। सुबह सुबह का समय है। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था मैं पशुओं में गाय हूँ और नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, जिसको आप देख रहे हैं। इधर गोवंश कितने हैं कोई बताने वाला नहीं है। फ़ोन फान लोग कर रहे हैं कि कुछ सूचना दे दी जाए और कुछ इनके गुंडे आ जाएं। ठीक है भैया, अगर गाय के लिए लात भी खाना होगा तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। बाढ़ बनाई गई है, चारों तरफ से बाढ़ है। अब अगर हम उधर देखें, देखिए उधर भी कुछ है, बाढ़ है, कटीले तार हैं और इधर गायें हैं। हम कुछ प्रयास करते हैं और भी आगे बढ़ करके, लेकिन जो स्थिति है, हम कितने नीचे जाएंगे यह कहा नहीं जा सकता। इन्हें भी आप देख रहे हैं, अब उठने की स्थिति इनकी नहीं है। चलिए देखिए हमारे, अब देखते जाइए। ये है भैया, और उन गौ माता को देख लीजिए जो धंसी हुई हैं, उनकी स्थिति यहीं से आप देख लीजिए किस तरह से। नज़दीक जाकर के हम लोग कितना धंसेंगे कहा नहीं जा सकता। इन्हें भी दिखा दिया। देखिए अब हम और आगे नहीं जाएंगे, उठने का प्रयास करेंगी और जितना प्रयास करेंगी उतना ही भीतर धंसती जाएंगी। कहीं यहाँ समरसेबुल तो है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी पिलाएंगे भी कैसे, और पानी पिलाने के लिए वहाँ गायें जाएंगी कैसे? यह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, अकेलवा चौराहा है।
और देखिए भैया, इनको देख लीजिए सुबह सुबह। पहले हम आपको दिखा देते हैं, भगवान भास्कर का उदय हो रहा है। कुछ देर पहले सूर्योदय हुआ है। या इनकी हालत आप देख लीजिए, बहुत ख़राब स्थिति इनकी भी है, किसी प्रकार यह उठ गई हैं। देखिए हम किस तरह से हम लोग कायर हैं और मरते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी हम करेंगे। अब इससे मतलब क्या है? सब कोई मतलब नहीं रह गया है। शराब पर टैक्स लगाया गया है गायों को बचाने के लिए। अंग्रेजी शराब लेना होगा, उठाएगा दुकानदार जिसका ठेका है, तो पहले इस हेड में पैसा जमा करेगा, उसके बाद उठेगा। आइए, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स जाता है जो गोवंश की सेवा में लगाया जाता है। देखते जाइए जो स्थिति है, कि कहाँ इनको चारा मिलेगा, कहाँ इनको पानी मिलेगा और कैसे इनका भरण पोषण होगा। देखिए, देखते जाइए जो स्थिति है उसे दिखा दिया। और देखिए इनकी भी हालत, सबकी हालत देखते जाइए। देखिए इनकी भी दशा देख लीजिए। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा। मतलब तो असली है, हिंदू मुस्लिम मतलब असली है। अपराधी ऊपर भेजे जा रहे हैं। और देखिए उनकी हालत देख लीजिए। वो अभी अब 1-2 दिन के और मेहमान हैं, उधर कुत्ते लोग भी हैं। इनका मांस नोच नोच करके खाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ, जैसे मरते हैं इनको उठा करके जेसीबी से दफना दिया जाता है। देखिए, मैंने बोला था यहाँ कुत्ते लोग भी हैं। अब आप महसूस करिए, देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2019 और 2020, ग्राम पंचायत सजोई, विकास खंड आराजी लाइन, वाराणसी। और यह है, देखिए इससे मनरेगा से बना है। भैया हमारी स्थिति नहीं है अब यहाँ खड़े रहने की, देख लीजिए। और कुछ कहना नहीं है मुझे। हे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं चमचा तो नहीं हूँ कि पहुँच करके चमचागिरी करूँगा। और हे वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी, जो हकीकत है इसे कोई दिखाएगा नहीं। दिखाने का मतलब कि आपकी वक्र दृष्टि उधर होगी और कहेंगे है कौन यह पैदा हो गया ऐसा कहने वाला और ऐसा बताने वाला। मुख्यमंत्री जी, आपका नंबर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहीं से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बोल रहा हूँ। भीड़ भी लगी है, पता नहीं मेरे पक्ष की भीड़ है कि मेरे विपक्ष की भीड़ है, मैं नहीं जानता। तो हे मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश में जो गो आश्रय केंद्र है उसकी हकीकत यही है जो देख रहे हो। आप देख रहे हो जो आपने वस्त्र पहना, इधर इधर इतनी दुर्गंध है और उसमें कीड़े भी पड़े हैं और कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं। ऐसा दृश्य मैंने जीवन में पहली बार देखा है। उसके बाद भी कैसे कह दें कि बहुत अच्छा है, कैसे कह दें कि तुम्हारे शासन में राम राज्य है, कैसे कह दें कि भ्रष्टाचार उन्मूलन है, और कैसे हम कह दें कि अभी आपने कल कहा था कि 100% अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। अपराध दर्ज करोगे इस मामले में? अगर तनिक भी शर्म शेष बची हो उत्तर प्रदेश शासन में, तो इस गो आश्रय केंद्र को देख लें, जिसे मैं मौके पर दिखा रहा हूं। यह हूं और अपने सहयोगी जो बना रहे हैं वीडियो, उनको भी एक बार दिखा देता हूं। यह है हमारे सहयोगी शोभनाथ यादव। इन्हें भी देख लीजिए किस तरह से कीचड़ में पैर इनके भी सने हुए हैं। और हम लोग सुबह सुबह आकर के, असली भैया कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर के ऐसा करते हैं। ब्राह्मण का यही धर्म है, यही धर्म है। पूजा पाठ, अंगूठी और ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो यही है कि सच्चाई को दिखाए और ललकारे।
भैया आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ सर, हमारा खेती है। अच्छा, तो ऐसे ही गायें मरती हैं और ऐसे ही फेंकी जाती हैं? अरे बहुत ज़्यादा मरती हैं तो। बहुत ज़्यादा मरती हैं, अभी कम है। जो यहाँ रहते हैं ना वो गलती करते हैं ना। अच्छा, तो दोस्तों यह रहा, सीएम साहब को हमारी बात पहुंचाइए, ट्वीट करिए। मैं आज ही भेजूंगा, यहाँ के डीएम को भी भेजूंगा। मुझे नहीं पता कि इसका असर कितना होगा, लेकिन जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेंगी। हे भगवान भोलेनाथ, यह काशी है, बम बम बोल रहा है काशी। चारों तरफ इतना, देखिए यहाँ इस सड़ांध में हम बोल नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ विकास की बयार बह रही है और इस बयार को दिखाया जा रहा है कि काशी चमक गया, बेहतर हो गया। ऐसे जितने भी यहाँ के गो आश्रय केंद्र हैं, सबकी स्थिति यही है। दोस्तों इसी के साथ उपसंहार करते हैं। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज सजोई गांव में, अराजी लाइन वाराणसी में, जो गोवंश जिनकी सड़ी हुई लाशों को कुत्ते खा रहे हैं, जो गोवंश तड़प तड़प करके मर गए, और जिन गोवंशों को पानी नहीं मिला, जो गोवंश ऐसे कीचड़ में फंस गए और निकल नहीं पाए, उसी गो आश्रय केंद्र पर जो प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, सीना ठोक करके कहते हैं कि गायों को बचाया। अब तक गायें कटती थी और श्रीमान जी ने, हुजूर ने बचा लिया। तड़प तड़प करके मरती हुई गायों को दिखा रहा हूं, सीना ठोक करके कह रहा हूं, जब तक धमनियों में खून है तब तक सत्य को सत्य दिखाया जाएगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।